नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 2% बढ़कर 3,465 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की दूसरी तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 3,398 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में इन्फोसिस की आय 1.7% बढ़कर 15,902 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2016 की दूसरी तिमाही में इन्फोसिस की आय 15,635 करोड़ रुपए रही थी। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में इन्फोसिस की डॉलर आय भी बढ़कर 240.7 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2016 की दूसरी तिमाही में इन्फोसिस की डॉलर आय 239.2 करोड़ डॉलर रही थी। वैश्विक बाजारों से कमजोरी का संकेत लेते हुए और आभूषण विक्रेताओं की कमजोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 123 रुपए की गिरावट के साथ 25,669 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। एमसीएक्स में सोने की अप्रैल डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 123 रुपए और 0.48% की गिरावट के साथ 25,669 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई, जिसमें 30 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार सोने के फरवरी महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 120 रुपए और 0.47% की गिरावट के साथ 25,554 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई, जिसमें 1,058 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा है कि वायदा कारोबार में सोने में निरंतर गिरावट वैश्विक स्तर पर होने वाली बिकवाली के अनुरूप थी। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में बुधवार को सोने का भाव 0.1% की गिरावट के साथ 1,085.70 डॉलर प्रति औंस रहेगी। अब जल्दी दूसरे देशों के लोग भी अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके भारत के बाहर से रेल टिकट आरक्षण करा सकेंगे। आईआरसीटीसी इसको लेकर अपने वेबसाइट में सुधार पर काम कर रहा है। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एके मनोचा ने बताया कि विदेशियों को आरक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में विदेशी लोग टूर ऑपरेटरों के जरिए अपने टिकटों का आरक्षण करवाते हैं। मनोचा ने कहा कि पहले ये सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग के कुछ मामलों के सामने आने के बाद इसे वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आरक्षण करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए उन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। पिछले वर्ष मोदी सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल के नतीजे इस साल दिखने शुरू हो गए हैं और देश में स्टार्टअप्स और ई कॉमर्स उद्योग में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। clickjobs.com के अध्ययन में ये निष्कर्ष सामने आए हैं। फर्म के मुताबिक वर्ष 2016 में रोजगार के बाजार में करीब 12 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। वर्ष 2015 में सबसे अधिक नौकरियों का सृजन करने वाले क्षेत्रों में आईटी, ई कॉमर्स, दूरसंचार, खुदरा, ढांचागत क्षेत्र, स्वास्थ्य और फार्मा, बैंकिंग और वित्त, मीडिया और मनोरंजन और शिक्षा क्षेत्र शामिल रहे। इस साल निजी क्षेत्र में नए कर्मचारियों की भर्ती की वृद्धि दर 45% रह सकती है, जबकि वेतन वृद्धि की दर 20-30% रहने का अनुमान है। दूरसंचार सेवाएं देने वाली देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी भारतीय एयरटेल ने अफ्रीकी देशों बुर्किना फासो और सिएरा लियोन में अपना कारोबार इसी क्षेत्र की फ्रांसीसी कंपनी ऑरेंज को बेचने का करार किया है। कंपनी ने जानकारी में बताया कि भारतीय एयरटेल इंटरनेशनल ने ऑरेंज के साथ ये करार किया है और इसके तहत ऑरेंज इन दोनों देशों में पूरे कारोबार का अधिग्रहण करेगी। इस करार से ऑरेंज के 55 लाख उपभोक्ता बढ़ जाएंगे। ऑरेंज की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऑरेंज दोनों कंपनियों में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। दोनों कंपनियों का राजस्व मिलाकर करीब 27.5 करोड़ यूरो है। इन दोनों अधिग्रहण सौदों को ऑरेंज की अनुषंगी इकाई के साथ साझेदारी कर पूरा किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर ईएमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।